મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 કથની ઓર કરની જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણે આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। જોઈએ તેની અંદર સૌ પ્રથમ અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, सोच कर बताइए। नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो जवाब आवशे ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। नंबर 2, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो तेनो जवाब आपने જોઈએ। धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों में और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होते ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। नंबर 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो जवाब જોઈએ તેનો। फूल रंग भी रंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। नंबर 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो तेनो जवाब आवशे लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों में से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। नंबर 1, અહીં જે વિરામ ચિહ્ન આપેલું છે તેનો જવાબ આવશે પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન। ત્યાર પછી નંબર 2 ઉપર જે વિરામ ચિહ્ન આપેલું છે તેનો જવાબ આવશે પૂર્ણ વિરામ। નંબર 3 ઉપર આપેલું છે તેનું છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન યા તો વિસ્મય ચિહ્ન। નંબર 4 ઉપર જે વિરામ ચિહ્ન આપેલું છે તેનો જવાબ આવશે અલ્પ વિરામ। ત્યાર પછી નંબર 5 ઉપર જે આપેલું છે તેનો જવાબ આવશે અવતરણ ચિહ્ન અને નંબર 6 ઉપર આપેલું છે તેનો જવાબ આવશે યોજક ચિહ્ન। ત્યાર પછી જોઈએ તેનો બ, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। नंबर 1, फूल तोड़ना मना है। तो जवाब आवशे फूल तोड़ना मना है, पूर्ण विराम। नंबर 2, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो जवाब જોઈએ वाह उद्गार चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है, उद्गार चिन्ह। नंबर 3, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो जवाब જોઈએ बसों में लिखा होता है अल्प विराम। अवतरण चिन्ह में धूम्रपान वर्जित है, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह पूरा। नंबर 4, धारा रात दिन पढ़ती रहती है। तो धारा रात दिन पढ़ती रहती है, पूर्ण विराम। नंबर 5, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो जब उसे पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्न चिन्ह। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। तो જોઈએ नंबर 1, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो मनुष्य पर આપણે ગોળ કરીશું, એ જાતિવાચક છે।
त्यार पछी नंबर 2, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, पौधे। नंबर 3, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, शहर। नंबर 4, फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो જોઈએ તેનો આપણે જવાબ। અહીં આપણે આપેલું છે राकेश, चंपक और गीता का वार्तालाप करते हुए। तो तेनो जवाब જોઈએ। राकेश, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफ़ी मुश्किलें आती है। चंपक, धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता। गीता, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश से, मेरा पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। चंपक, अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। यहाँ न किसी की माँ संत है न बाप। गीता, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે જે તમારે વાંચવાનો છે અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો જોઈએ આપણે તે પ્રશ્નોના જવાબ। નંબર 1, हम पर किस किस का ऋण है? तो जवाब आवशे हम पर माता, मृत्युभूमि और मातृभाषा का ऋण है। नंबर 2, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। नंबर 2, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो जवाब आवशे मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। नंबर 4, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है? तो जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। नंबर 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जो है तेनो जवाब सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभाषा और मातृभूमि। त्यार पछी जो है तेनो स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, अंदाज अपना अपना। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 2, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। तो तेनो जवाब आवशे कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है पर अपने कहे को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी और को करनी में बदलना ही होगा। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 3, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो જોઈએ તેની ઉદાહરણમાં આપેલું છે અહીં વાક્ય ફૂલ તોડना मना है तेना जेवा જોઈએ આપણે બીજા વાક્ય। नंबर 1, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। नंबर 2, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। नंबर 3, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 5 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।